वेलकम बैक टू चैनल फ्रेंड्स। ट्रेडिंग विद शार्क्स में आपका स्वागत है। आज इतनी वोलेटाइल मार्केट में भी हमने हमारा डे प्रॉफिट में ही क्लोज किया है। इसकी वजह क्या है कि हमने हमारा ट्रेडिंग प्लान ही फॉलो किया है। ओके, हम कैंडल के पीछे भाग नहीं रहे थे। आज की मार्केट में क्या हो रहा था, हम एक शार्प फॉल आ रहा था, अगेन शार्प रिवर्सल आ रहा था, सेम रिवर्सल सेम डायरेक्शन में, ओके, अगेंस्ट डायरेक्शन में आ रहा था। आप किसी भी कैंडल को देखो, आपको हर कैंडल में वैसे ही नजर आएगा। आपको ये सिनेरियो देखने के बाद आपको लगे कि बाइंग मोमेंटम है, एक 2 दिन का हाई भी क्रॉस हो चुका है, ये सेम डे का और प्रीवियस डे का भी हाई क्रॉस हो चुका है। तो यहाँ पर एग्रेसिवली किसी ने बाइंग की होगी। ओके, बाइंग होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, वापस मार्केट एक चॉपी मोमेंटम में फंस गए। जैसे हमने कल ही बात की थी कि मार्केट में वो बिगिनर लोग जिन्हें यहाँ पर प्रॉफिट मिला है एक बिगिनिंग डेज में, मार्केट पहले उनका कल का प्रॉफिट पहले खाएगा। ओके, मार्केट थोड़ा चॉपी हो जाएगा, उसके बाद उन्हें जो भी कल का प्रॉफिट मिला है वो वापस लेने के बाद मार्केट एक अगेन फिर उन्हें वो लॉस देना शुरू कर देगा। यहाँ पर मार्केट ने कंटिन्यूसली एक चॉपी मोमेंटम दिया है। ओके, चॉपी मोमेंटम देने के बाद मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा फॉल दिया। फॉल देने के बाद जिन जिन को लगा है कि मार्केट यहाँ देख लीजिए कैसा होता है मार्केट में बिहेवियर। यहाँ पर एक कैंडल को हम थोड़ा जूम करके देखते हैं। जैसे ही मार्क इस कैंडल ने इन सबका लो क्रॉस किया, ओके, इन सबका लॉस क्रॉस करते ही लोग वहां पर एंटर हो गए। वापस कैंडल ने रिवर्स मार दिया। रिवर्स लेने के बाद जब लोग वापस डरने लगे, डरने लगने के बाद क्या होता है कि एक नई कैंडल वहां पे फॉर्मेशन होती है। फॉर्मेशन होने के बाद ये एक बहुत वोलेटाइल कैंडल थी। ये 50 मिनट कैंडल पर मैं एनालिसिस दिखा रहा हूँ आपको। ये भी कैंडल बहुत वोलेटाइल थी। इसको वापस रिवर्सल ले लिया है। इसको रिवर्सल लेने के बाद एक थर्ड कैंडल बनी। जब इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनने के बाद यहाँ पर जब भी लोग देखो, आपने इस रेड कैंडल को भी आप अगर थोड़ा देखोगे तो ये रेड कैंडल थोड़ी सी नीचे भी, थोड़े रेड कैंडल के नीचे थोड़ा मार्केट ओपन हुआ है यहाँ से। यहाँ पर लोगों ने और बाइंग की। इनका इन उन्हें लगा कि ये इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद मार्केट और थोड़ा फॉल देगा। फॉल देने के बाद कई लोगों का यहाँ पर टारगेट होगा, कई लोगों का यहाँ पर टारगेट उठा। ओके, पर जो जो मार्केट में एनालिसिस करके बैठे हैं ना, वो यहाँ पर रहेंगे ही नहीं। ओके, तो मार्केट इस जोन में लगभग पाँच पाँच ही मिनट में मार्केट ने एक बड़ी रेंज में अपसाइड का मोमेंटम दे दिया था। इनका सबका जो भी यहाँ पर होंगे ना, इनका पूरा प्रॉफिट खाने के बाद मार्केट वापस ऊपर गया, वापस नीचे आया। कंटिन्यूसली वोलाटिलिटी आप देख सकते हो, आज की वोलाटिलिटी कितनी डेंजरस थी। इतनी बड़ी रेड कैंडल बनने के बाद सेम अगेन ग्रीन कैंडल, उसके अगेंस्ट की कैंडल। आपको यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट मिला होगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिगिनर लक में मिला होगा तो ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास एक एनालिसिस ही नहीं है कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, कैंडल्स को कैसे रीड करते हैं, तो प्रॉफिट वो जो भी आपको आज मिला है या तो फिर कल मिला है, ये जो भी प्रॉफिट है ना, आपको बचा के रखना है। ओके, और वो मार्केट में एंटर होने से पहले आपको एनालिसिस करना सीखना है। जितने भी आपके अकाउंट में पैसे हैं मार्केट में, वो पैसे डालने से पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब तक आपकी कोई एक मेंटल कैपेसिटी नहीं बन जाती, एक साइकोलॉजी नहीं बन जाती कि मार्केट में मोमेंटम कहाँ स्लो हो रहा है, कब कहाँ स्लो हो रहा है। ओके, तो तब तक आप अपना कैपिटल मार्केट में एक एग्रेसिवली नहीं डंप कर सकते। ठीक है, तो आज की जो हमारे गोल्डन रूल्स थे कि मैंने मेरा ट्रेडिंग प्लान ही फॉलो किया था। मुझे पता था कि मार्केट में आज बहुत वोलेटिलिटी रहने वाली है, क्योंकि मैंने एक कल का एक आपको एनालिसिस भी दे दिया था। सेम उसके बिहाफ पर ही मार्केट में आज मोमेंटम हुआ है। मार्केट में मैंने आपको कहा कहा भी था कि मार्केट में 100 पॉइंट्स की सेम डायरेक्शनल मोमेंटम होने वाली है, वो शुरू में ही हो गई थी। ठीक है, आप कहोगे कि ये तो हो गई, आप होने के बाद फिर बता रहे हो, ऐसा नहीं है। मार्केट में मैंने पहले भी आपको पहले ही बता दिया था, अपना हर एक का एक अपना सेटअप होता है कि उस सेटअप बनने के बाद ही मार्केट में एक मोमेंटम आने लगती है। ठीक है, आपको शार्प दिखाई दे रहा हो, लेकिन क्या है यहाँ पर जो जोन है, आप देख सकते हो यहाँ पर 42,000 मतलब 43,000 को जाना है मार्केट को। उससे पहले मार्केट में क्या बन रहा है, यहाँ पे सेलर्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, इतना ध्यान में रखिए। ये जो स्टॉप लॉस बन रहा है ना, ये सेलर्स का स्टॉप लॉस बन रहा है। उसको सेलर्स का स्टॉप लॉस बनने के बाद मार्केट को यहाँ इस जोन में कुछ और पीरियड रहने दो। मार्केट में हो सकता है कि कल एक अच्छा मोमेंटम आए, क्योंकि कल अच्छा एक मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग का एक प्रेशर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग हो चुके हैं। ठीक है,
तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, मार्केट में कल एक जोन यहाँ से मार्केट क्रॉस कर सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप अगर देखोगे ना तो मार्केट में इन लोगों का स्टॉप लॉस है ना यहाँ पर जो है, अगर मार्केट यहाँ से एक मार्केट अगर देखते हैं, मार्केट में आपको बताता हूँ कि मार्केट में मोमेंटम किस तरह से आ सकता है कल, ओके। मार्केट अगर थोड़ा अप साइड खुलता है तो थोड़ा डाउन साइड खुलता है, या तो वॉटेवर जहाँ पर भी मार्केट खुलता है, मार्केट यहाँ पर आने के बाद आपको बता देता हूँ, मार्केट यहाँ पर आने के बाद ना, यहाँ पर थोड़ा देर थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, ओके। थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, या तो फिर 1 घंटा हो सकता है, 1.5 घंटा हो सकता है, या 2 घंटे हो सकते हैं। 2 घंटे होने के बाद यहाँ पर जब यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस लग जाएगा ना, यहाँ पर लोगों का स्टॉप लॉस लगने के बाद फिर वो इन सबको क्रॉसिंग करने के लिए ऊपर जाएगा, और उसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि क्या है, यहाँ पर कल के ही स्टॉप लॉस लगे होंगे, ओके। यहाँ पर कल के ही स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, हम 3-4 दिन पहले का ब्रेकआउट प्लान नहीं कर रहे आज, हम सेम प्रीवियस डे का ब्रेकआउट प्लान कर रहे हैं। हो सकता है कि मार्केट में ये मोमेंटम आए ही ना, मार्केट यहाँ से वापस शार्प फॉल दे, लेकिन मार्केट में एक अपसाइड ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। तो आप डाउन साइड का प्लान अगर आपको दिखे भी, देख लीजिए, ये पूरा ट्रैप होता है। अभी अपसाइड मार्केट में ये डाउन साइड का फॉल ना एक ट्रैप होता है। डाउन साइड फॉल कब आ सकता है, जब लोग यहाँ पर इस तरह से, एक आपको दिखा देता हूँ, डाउन साइड का फॉल हम कब कंफर्म समझते हैं। देखिए, मार्केट में लोग नीचे से डायरेक्ट बॉडी उठ रही है, डायरेक्ट बॉडी से बॉडी उठाई जा रही है, डायरेक्ट बॉडी से बॉडी उठाई जा रही है, और लोगों का स्टॉप लॉस भी लगा उसके इसके पीछे। जितने पास में स्विंग है ना, वो स्विंग क्रॉस करती है, वो स्विंग पास पास में होनी चाहिए, वो स्विंग पास ज, ज, कम डिस्टेंस डिस्टेंस पर होनी चाहिए। उस जब ऐसा होता है ना, तभी शार्प फॉल मिलता है। देखो, अगर ये मार्केट में ये मोमेंटम आने के बाद क्या हुआ, इतनी बड़ी रेड कैंडल यहाँ पर बनने के बाद क्या हुआ, इन्हें लगा कि इनका स्टॉप लॉस अभी हिट हो चुका है, यहाँ पर निकल चुके। यहाँ पर निकलने के बाद स्विंग किसका था, अभी इनका था। उसके बाद मार्केट ने अगेन थोड़ा बाइंग साइड में पोजीशन दिखाई, यहाँ पर बायर्स ने अगेन मार्केट फॉल किया। फॉल करने के बाद क्या हुआ, इनका स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ज्यादा फॉल क्यों आया, क्योंकि इन्होंने जहाँ पर पोजीशन बनाई थी ना, इनका भी स्टॉप लॉस यहीं पर था, ठीक है। इनका भी इस कैंडल में जो भी एंटर हुए, इनको भी स्टॉप लॉस यहीं पर था। इस कैंडल में जो भी एंटर हुए, इनका भी स्टॉप लॉस यहीं पर था, ठीक है। इनका भी स्टॉप लॉस यहीं पर था। इसकी वजह से एक कंटिन्यूसली एक बड़ा फॉल आया। बड़ा फॉल आने के बाद इसने जब भी ये जोन क्रॉस किया, अगेन इन सबका स्टॉप लॉस यहाँ पर था। तो क्या हुआ, उसको 3 लोगों के स्टॉप लॉस, 3 बायर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पर मिल गए सेम दिन में। तो इसकी वजह से ये बड़ा फॉल मिला है हमको, ओके। तो साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है। आप पहले स्टॉप लॉस बनने दो। आप क्या करते हो कि मार्केट में आपको नहीं, कैंडल के पीछे दौड़ना चालू करते हो, तो कि हाँ हाँ ये कैंडल बनी। लेकिन आप इसका लॉजिक तो देखो कि इसको किसका स्टॉप लॉस अभी चाहिए। अगर इसे इनका स्टॉप लॉस क्रॉस करना है, तो आप ये देखो, यहाँ पर कंटिन्यूसली विक्स का एरिया है। विक्स के, आप मेरा एक पॉइंट नोट कर लो, आप भले मुझे फॉलो करो या ना करो, जब भी विक्स का एरिया हो, उस एरिया में आपको रहना ही नहीं है, ओके। विक्स के एरिया में आपको रहना ही नहीं है। जब भी विक्स का एरिया स्टार्ट होता है, वहां पर एक तो एग्जिट ले लो, ओके। वो एरिया जब भी क्रॉस होगा, तभी आपको एंट्री लेनी, वॉट एवर। जब अगर आप ये मोमेंट इस तरह से भी अगर चला जाता, आप इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद देखने के बाद मार्केट इस डायरेक्शन में भी चला जाता ना, तब भी मैं अगर एंट्री लेता तो यहाँ पर एंट्री लेता, ओके। यहाँ पर एंट्री लेता, क्योंकि ये जो विक्स का एरिया होता है ना, आप इसके पीछे का एक साइकोलॉजी भी देख लो। यहाँ पर मैं आपको एक दिखा देता हूँ, मेरे को ड्राइंग नहीं ना, ये डिलीट हो जाएगा, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके। देख लो, यहाँ पर क्या हुआ है, सेलिंग आई, वापस बायर्स ने उसे पुश किया, वापस यहाँ से ऊपर से सेलिंग आई, वापस बायर ने पुश किया। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी यहाँ पर देखो, ये सेलिंग आई, यहाँ पर बायर्स ने पुश किया, वापस यहाँ से सेलिंग आई। ये कंटिन्यूसली एक चॉपी एरिया है, वहां पर बहुत से लोगों की अपोजिट डायरेक्शन में सेम वॉल्यूम है, वहां पर अगेंस्ट डायरेक्शन का सेम। मतलब अगर यहाँ पर ऊपर कॉल साइड के अगर 1 लाख लोग होंगे, तो नीचे के साइड के लगभग 1 लाख के आसपास ही लोग होंगे। इसकी वजह से यहाँ पर इशू हो रहा है, ठीक है। ऐसे एरिया में आपको रहना ही नहीं है। आपको क्लियर डायरेक्शन कब पता होता है, अगर आपको जिस डायरेक्शन में जाना है, आपको समझ लेते हैं इस डायरेक्शन में जाना है। ये मोमेंटम फास्ट कब होगा, जब इसे स्टॉप लॉस देने वाले लोग अगर यहाँ पर होंगे 10 लाख लोग,
10 लाख लोगों ने नीचे का शॉर्ट किया होगा और 15 लाख लोग ऊपर जाने वाले होंगे। ओके, 15 लाख लोग, 20 लाख लोग इसके ऊपर जाने वाले होंगे। मैक्सिमम वॉल्यूम जब जनरेट जनरेट होगा, मैक्सिमम लोग जब यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे ना, तभी यहाँ पर एक अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। ओके, आप क्या करते हो, आप अगर यहाँ पर जब ट्रेड चालू होता है तो आपको यहाँ पर बीड और आस दिखाई देता है एक साइड में, ठीक है। बीड और आस भी देखो, वहाँ पर इतना कम वॉल्यूम होता है, कहीं कभी कभी 20,000, 25,000, 5 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ये ऑर्डर कुछ भी नहीं है। हमें कितने चाहिए, लगभग 50 लाख, 60 लाख ऐसे ऑर्डर चाहिए। 50 लाख, 60 लाख इस तरह से जब ऑर्डर होते हैं ना, तब मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आपको दिखाई देगा, ठीक है। और ये 50 लाख, 60 लाख का वॉल्यूम आप एक्सपायरी डे पर मत ढूंढिएगा। ये सब चिंदी लोगों का काम है, वहाँ पे सब कंटिन्यूसली चिंदी लोग आते हैं, इसलिए वो वॉल्यूम उतना ज़्यादा हेवीली हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस दिन के बाद में एक टिप मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्सपायरी डे को क्या साइकोलॉजी रखनी है और मैं एक्सपायरी डे को कैसे प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है। लेकिन अब तो ये बात आप समझ लीजिए कि हमने जो हमारा प्लान एग्जीक्यूट किया था उसके बेसिस यही था कि मार्केट आज एक कंटिन्यूसली वोलेटाइल रहने वाला है। तो हमने जो भी हमारा कैंडल के हिसाब से जो भी हमारा एनालिसिस बन रहा था, हम उसे एनालिसिस करते गए और मार्केट में एक पटापट पटापट पोजीशन बनाते गए और 2 ही पोजीशन में हमने एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। तो पहली बात यह है कि आपको अपना ट्रेड फॉलो ट्रेड आपको अपना ट्रेड प्लान ही फॉलो करना है। किसी और का ट्रेड प्लान अगर किसी को दिखाई देता है कि नहीं यार, ये नहीं, आपने बनाया ब्रेकआउट का प्लान और आप बीच में ही घुस गए 920 की कैंडल में, 915 की कैंडल में, 930 की कैंडल में, डे हाई की कैंडल में, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको कुछ तो अपना खुद का लॉजिक होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट मिला उस डायरेक्शन में जाते हैं। ऐसा भी नहीं करना है। आपका सिलेबस क्या है, आपने जिस प्लान के लिए जिस जिस तरीके से आपने प्रिपरेशन किया है ना, उसी को फॉलो करो। आपको क्या चाहिए, बस पैसा चाहिए ना। आपको अपनी स्टाइल से पैसा लेना है ना, तो आपकी स्टाइल से अगर आप पैसा लोगे तो एटलीस्ट वो कंफर्म तो होगा। ओके, या तो फिर आपको उस दिन अगर प्रॉफिट मिला या नहीं भी मिला, तो भी आपको अपने ट्रेड पर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपके ट्रेड के ऊपर कि आपकी एक साइकोलॉजी बिल्ड होती जाएगी कि हाँ, मैं यहाँ पर गलती कर रहा था, अब मैं यहाँ पर गलती नहीं कर रहा हूँ। अभी आपको आपके ही ट्रेड प्लान पर फॉलो करना है, उसे ही फोकस करना है, उसकी ही प्रैक्टिस करनी है। आपको भागती हुई कैंडल में किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाना है, ठीक है। ओके, तीसरा तीसरी बात, डोंट डिस्टर्ब योर पोजीशन साइजिंग। आपको दिख रहा है कि यहाँ पर कई लोगों ने क्या किया होगा, पोजीशन साइजिंग को खुद की डिस्टर्ब कर लिया होगा कि मार्केट मोमेंटम है, भाग जाओ। लेकिन क्या है, आपकी ये जो आदत है, अगर आपकी आदत है 100 क्वांटिटी लेने की, 100 पॉइंट्स, 100 लॉट लेने की, 2 लॉट लेने की, 10 लॉट लेने की, तो आप यहाँ पर है ना 50 लॉट मत लीजिए, 20 लॉट भी मत लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आपको ऐसे रनिंग कैंडल में आप सोचोगे कि नहीं, पैसे कमाने का यही तो टाइम है, पैसे कमाने का यही टाइम है। लेकिन आप अगर जिस तरह से एक अच्छे मोमेंटम में आपकी साइकोलॉजी अगर डिस्टर्ब हो रही है ना, सेम जब मोमेंटम आपके अगेंस्ट जाता है ना, तो आपकी साइकोलॉजी वहां पर भी डिस्टर्ब होती है। आपको यहाँ पर कितना प्रॉफिट मिला होगा, जो भी, अगर आपने इस रनिंग कैंडल में आपका पोजीशन साइजिंग अगर डबल भी कर लिया होगा, ट्रिपल भी कर लिया होगा, आपको यहाँ पर जिस वजह से आपने यहाँ पर पोजीशन साइजिंग चेंज कर ली ना, सेम उसी वजह से अगर यहाँ पर प्रॉफिट के सिनेरियो थे ना, यहाँ पर लॉस कवर करने के सिनेरियो में भी आप अपना पोजीशन साइजिंग चेंज कर लोगे, ठीक है। मेरी वीडियो आपको ये भी बात बोलता हूँ, मेरी वीडियो आप में से कई लोग क्या कर रहे हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट से ज्यादा नहीं देख रहे। आप इतना समझ लो, यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है ना, वो एक लिटरली एक रियल नॉलेज है। आप उसे एक हल्के में ले रहे हो कि आप अगर आपको ऐसा करना है कि आपको खुद गिरना है, खुद उठना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरी तरह मार्केट में वापस 1 साल देना पड़ेगा। मैंने जो गलतियां की वो आप भी करोगे, भले उससे आप ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पे मार्केट में अगर कोई आपको एक बात बता रहा है, आपको किस तरह से साइकोलॉजी रखनी है, किस तरह से ट्रेनिंग प्लान रखना है, वो अगर आपको बता रहा है ना, तो आपको ये सब फ्री में मिल रहा है। आपको मैंने मार्केट को कई लैक्स ऑफ रुपीज देकर मैं मार्केट से ये बातें सिखाऊं। आप मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे हो, मेरी इंसल्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो, खुद के ब्रेन की इंसल्ट कर रहे हो, खुद के नॉलेज की इंसल्ट कर रहे हो।
मार्केट में आपको ये, और मैं मार्केट की इंसल्ट कर रहा हूँ, मार्केट ने दिए हुए नॉलेज की भी इंसल्ट कर रहे हो। ये बात है कि आप कह सकते हो कि आपको कितना नॉलेज है क्या? नहीं, जिसने भी यहाँ पर जो भी बात सीखी ना, वो हर एक बात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तब तक कि जब तक आपको कुछ आता नहीं। ओके, आपको यहाँ पर सीखने के लिए किसी एक नल्ले की भी वीडियो ना, यहाँ पर लोग कुछ भी डाल देते हैं और वो नल्ले की वीडियो भी लोग देख लेते हैं। और अगर कोई नॉलेज भरा कहता है ना, तो उसकी वीडियो को लोग बोर हो रहा है इसलिए चले जाते हैं। आप ये देखो कि जब ये नॉलेज आपके काम में आएगा ना, तब आप तब आपको इस टाइम का, इस डे का वैल्यू पता चलेगा कि उस सर ने, उस ब्रदर ने हमें क्या बताया था। उसकी वजह से आज हमें ये साइकोलॉजी का एक पॉइंट मिला है, उसे हमने आज डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। आपकी गलतियां सुधारेंगी। किसी और की वीडियो देखने से क्या होगा, आपको कुछ कुछ देना तो नहीं, आपके मोबाइल में डाटा तो पड़ा है। आपको क्या करना है, बस उसका कहना मानना है। आप किसी और की वीडियो जाकर देख रहे हो, आप किसी और का क्लास करोगी, क्लास करने के क्लास में भी आप क्या सीखने वाले हो? क्लास में भी आप यही बातें सीखने वाले हो जो प्रैक्टिकल है। आपको डे टू डे पर डे का एनालिसिस भी यहाँ पे पता चल रहा है। डे टू डे आपको एंट्री का लेनी है, एग्जिट का लेना है, मार्केट क्या हो सकता है ये भी आपको पता चल रहा है, और आपको उसकी वैल्यू नहीं है। आपको मतलब जो भी ये वीडियो कंटिन्यूअसली नहीं दिख रहा है, फुल नहीं दिख रहा है, उसको इसकी वैल्यू नहीं। आप भले बोर हो रहे यार, ये क्या बातें कह रहा है, आगे बता भाई। लेकिन आप इस बात को समझ लो, एक जेन्युइनली मैं, मुझे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं ट्रेडर हूँ। आप मुझे यूट्यूबर की तरह ट्रीट कर रहे होंगे तो आप इस मार्केट में ना गोल गोल घूमते रह जाएंगे, और लोग ट्रेडर बनते जाएंगे, आप कंटिन्यूसली लॉसेस करते जाओगे। ओके, आपको अगर प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको साइकोलॉजी सीखनी ही पड़ेगी। एक बेसिक, आपको कोई भी एक ट्रेड प्लान करना है ना, तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजी आनी चाहिए। आपका ट्रेड प्लान वो सब लास्ट में मैटर करता है, शुरू में आपका मैटर करता है साइकोलॉजी। आपको यही, अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, फॉलो योर ट्रेड प्लान, तो यही प्लान, यही बस ये एक वर्ड है, हाँ। ये एक वर्ड, कई लोग, लाखों लोग, करोड़ सौ लोग इसे फॉलो नहीं करते, जो अभी बिगिनर्स घुस रहे हैं मार्केट में, कि उनको पता ही नहीं कि प्लान कैसे बनाते हैं, प्लान कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, उस प्लान को स्टिक कैसे रहते हैं मार्केट में। इस कैंडल, पहली कैंडल इतनी बाइंग कैंडल बनी, बाइंग कैंडल में लोग नहीं नहीं नहीं, अपसाइड में, अपसाइड का मोमेंटम आ गया, इतना इतना बड़ा रिजेक्शन मिला। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है मार्केट में। आप देखो, थोड़ा सिनेरियो देखो, एक्सपीरियंस लोगों की वीडियो देखो, वहाँ पर क्या सिखा रहे हैं वो देखो। आपको ये जो मार्केट में फ्री मिल रहा है ना, आपको इस वीडियो, इस चैनल पर तो ऐड भी नहीं दिखाई दे रही। जब तक इस चैनल पर ऐड नहीं है, आप अच्छी तरह से मार्केट में, जो मार्केट की जो जो बातें मैं लर्निंग दे रहा हूँ ना, आप उसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप उसे सीख लो। जब आपके अकाउंट में से पैसे कम होते जाएंगे, आपके ऊपर एक पैनिक प्रेशर बनता जाएगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियो स्किप नहीं की, आपने वक्त को आगे ढकेल दिया है। ठीक है, आपने वक्त को आगे ढकेल दिया, और आपने क्या किया, जो बात आप 5 दिन पहले सीखने वाले थे, वो आप 10 दिन बाद सीखे हो। वो 10 दिन के अंदर में भी आपको, आपका पैसा आपने खोया है। ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है। आप वीडियो देखो मत देखो, सब्सक्राइब करो ना करो, मुझे कोई उससे लेना देना नहीं है, मैं पैसे कमा रहा हूँ। बस मैं ये चाह रहा था कि मैंने अभी तक जो लॉसेस किए हैं, वो सेम लॉसेस आप ना करो, सेम गलती आप ना करो, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको लेक्चर्स देने की, आपको सिखाने की। ठीक है, आपको सिखाने के लिए, आप, मुझे पता है कि आपके अकाउंट में बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं, और आप कोर्सेज भी लोगे, और कोर्सेज का आपका बजट होगा नहीं होगा वो आपको पता। ठीक है, तो देखिए, अगर आपको वीडियो देखना है तो आप पूरे देखिए, देखा करो मेरी या किसी और के भी, किसी की भी वीडियो, जिसमें आपको एक एक वर्ड आपको लर्निंग करना है। ये ऐसा सेक्टर है, इस सेक्टर में आपको कोई मदद नहीं करने वाला, आपको किसी और की नॉलेज पर भरोसा नहीं कर सकते। आप आपके भाई के पॉइंट्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके भाई का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, या तो फिर आपके दोस्त का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा। इसे ही कहते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, आपको अपना व्यू बिल्ड करना है, उसे अपना व्यू बिल्ड करना है। ठीक है, ओके। तो जाने देते हैं, हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें। डोंट चेस कैंडल, कैंडल के पीछे नहीं भागना है। रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के पीछे भागना है। ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल के पीछे भागना है। रेड कैंडल बनी, इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के पीछे भागना है नहीं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको अपना ट्रेडिंग प्लान ही फॉलो करना है। डोंट डिस्टर्ब योर पोजिशन साइजिंग। यहाँ पर आप आए, आपको रिवर्सल आ गया, रिवर्सल आने के बाद क्या हुआ, आपने यहाँ पर अगर 100 क्वांटिटी ली थी,
आपने क्या इतना बड़ा रिवर्सल आने के बाद क्या हुआ, आपने अगर 2,000 का लॉसेस वहाँ पर या 3,000 का लॉसेस आपने एक्सपेक्ट किया होगा, तो आपको यहाँ पर होगा 6,000 का लॉस। ठीक है, ठीक है, 6,000 का लॉस होने के बाद क्या होगा, आपको आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो गई होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यार 6,000 का लॉस हो गया ना, अब मैंने 100 क्वांटिटी ली थी ना, अब क्या करते हैं, 200 क्वांटिटी लेते हैं। 200 क्वांटिटी लेने की वजह से क्या होगा कि आपको बस 30 ही पॉइंट कलेक्ट करने हैं। ओके, आप ऐसा सोचोगे कि आपको बस 30 ही पॉइंट कलेक्ट करने हैं। 30 पॉइंट कलेक्ट करने के बाद क्या होगा, आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे जो भी होगा वो एक प्रॉफिट का ट्रेड बनेगा। आप यहाँ पे एंट्री भी कर लोगे ना 200 क्वांटिटी के साथ में, ये रिवर्सल कैंडल या तो फिर ये इनमें से जो भी आपको अगर अच्छा सा ट्रेड बैठ गया तो बैठ गया, नहीं तो अगर सेम आप अगेंस्ट प्लान करो कभी, अगर आपको अगेन वापस अगर 30 पॉइंट अगर आपके डायरेक्शन में अगेंस्ट डायरेक्शन में मार्केट अगर घुस गया, तो वापस आपको वहां पर 6,000 का अगेन लॉस दिखेगा, मतलब टोटल हो गया आपका 12,000 का लॉस। आप ऐसा प्लान करो। अगर आपने यहाँ पर 100 क्वांटिटी प्लान की है, तो यहाँ पर भी आप 100 क्वांटिटी ही आपको प्लान करनी है, अगर इस ब्रेकआउट पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो। ओके, तो इसे कहते हैं ट्रेड। क्योंकि क्या होगा, अगर आपको अगेंस्ट अगर आपके डायरेक्शन में अगर नहीं गया मार्केट, या तो फिर आपके डायरेक्शन में भी गया, तो आपका स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट बुक होगा। लेकिन अगर आपके अगेंस्ट में डायरेक्शन में चला गया मार्केट, तो आपको सेम अमाउंट का लॉस बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको 6,000 का लॉस होने के लिए, 100 क्वांटिटी पर 6,000 का लॉस होने के लिए आपको मार्केट को 60 पॉइंट आपके अगेंस्ट में जाना पड़ा। अगर यहाँ पे आप 200 क्वांटिटी अगर कर लोगे, तो मार्केट को आपके अगेंस्ट जाने के लिए बस 30 पॉइंट्स के लिए जरूरत है। ठीक है, और आपके फेवर में मार्केट जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप यही पोजीशन साइजिंग का ही एक छोटे सा बेसिक रूल ही आप क्रैक नहीं कर पा रहे हो ना, तो मार्केट का मोमेंटम आप कभी क्रैक ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप हर दिन ऐसा मोमेंटम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मार्केट आपको एक दिन ऐसा मोमेंटम देगा, 2 दिन आपको ऐसे मोमेंटम देगा। ओके, ये बात होगी हमारा तीसरा रूल, फॉलो ए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। अगर आपको यहाँ पर यहाँ पर एंटर होने के बाद आपको लग रहा था कि मुझे 3,000 रुपये आज प्रॉफिट चाहिए, 3,000 प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं 1,500 का लॉस देकर वहां से निकल जाऊंगा। ठीक है, जब मार्केट आपके फेवर में जाता है, जब आपको 2,000 का प्रॉफिट दिखाई देने लगता है, तो आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके, ये पॉइंट भी मैं उसके साथ में बता रहा हूँ, आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके वापस आपको एमटीएम पे आ ही जाना है। कि मार्केट अगर वापस 2,000 से अगर घूम कर अगर वापस आपकी बाइंग की जगह पर, बाइंग पॉइंट पर अगर वापस आ गए ना, तो आपको लॉस तो एटलीस्ट नहीं होगा। भले आपको वो दिन वो ट्रेड वेस्ट जाएगा, लेकिन आपको अगेन सेम डे में कोई दूसरा ट्रेड आपको प्लान करना पड़ेगा। लेकिन आपको 2,000 पॉइंट 2,000 का प्रॉफिट भी मार्केट लेके जा रहा है, और आपका कैपिटल एटलीस्ट भी आप उसे दे के जा रहे हो, तो ये आप गलत कर रहे हो। ठीक है, 2,000 प्रॉफिट होने के बाद 2,000 प्रॉफिट भी मार्केट को नहीं देना है, वो आपका अभी कैपिटल हो चुका है। ठीक है, तो आपको 2,000 में से पार्शली बुक करते जाना है। 1,500 का रिस्क था, आपने मार्केट 2,000 पॉइंट ने आपको प्रॉफिट में दिखा दिया है। 1,500 का रिस्क आप M2M पर लेके आओ, पहले M2M पर आने के बाद उसे वापस आप पहले 1,000 के प्रॉफिट पर लेके आओ, या तो फिर आप 500 रुपये के प्रॉफिट पर लेके आओ। इससे क्या होगा, आपके 500 रुपये तो आज के बुक हो जाएंगे। भले आपका वापस स्टॉप लॉस हिट आप का 500 रुपये का स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट वापस डायरेक्शन में चला भी जाए, लेकिन आगे की बात कोई नहीं कह सकता इस मार्केट में। ठीक है, आपको एनालिसिस में पक्का होते होते आपको ये बातें छोटे छोटे प्रॉफिट आपको बुक करते चलने पड़ेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेडिंग। ओके, और आपको इस पॉइंट को बताते बताते मैंने आपको ट्रेल स्टॉप लॉस भी बता दिया है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में अच्छा सीखने को मिला होगा। ठीक है, आपको मैंने कल का व्यू भी दे दिया है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूँ। इन सभी पॉइंट को मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, ये मुझे काम है मेरे इनसे। ठीक है, तो मार्केट कल यहाँ से मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, या तो अपसाइड ओपन होता है, या तो फिर डाउन साइड ओपन होता है, मार्केट को आप कुछ देर होल्ड होल्ड करने दीजिए। मार्केट को कल एक अपसाइड मोमेंटम देना है। कल वेनसडे है, मार्केट थर्सडे को वापस 24 जोन में चला जाएगा। मार्केट को थर्सडे को बड़ा मोमेंटम देना ही नहीं होता है मार्केट को। अब मार्केट को थीटा देना होता है सेलर्स को। तो आप जो भी प्लान करोगे ना, आप हिस्ट्री में भी देख लो, अगर आप 3-4 महीने की हिस्ट्री अगर देखोगे, तो
4 थर्सडे में से एक थर्सडे को मार्केट ने मोमेंटम दिया है, बाकी 3 थर्सडे मार्केट कंटिन्यूसली चौपी जोन में रहा है। ठीक है, आप इस बात को समझ लीजिए। मार्केट में हर बार आपको एक बड़ा मोमेंटम अभी जा चुका है, आ सकता है कल वेनसडे है, कल वेनसडे को एक अच्छा सा मोमेंटम सेम डायरेक्शनल प्लान में आपको 100 पॉइंट के लिए 100 to 100 पॉइंट के लिए मार्केट जा सकता है कल ही। ओके, तो आप कल का ही अच्छा दिन प्लान करो, और कल अगर आपको कुछ प्रॉफिट हो जाता है तो उसे संभाल कर रखो, और प्रॉफिट का ट्रेल करते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप आशा करता हूँ कि मेरे कल का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, कि जिसकी वजह से आपका आज पैसा बचा होगा, कि मार्केट आज वोलाटाइल होने वाला है या चौपी होने वाला है, ये मैंने आपको कल ही बता दिया था। ओके, मार्केट में एक अप साइड मोमेंटम आ सकता है, लेकिन मार्केट में वो मोमेंटम आया है, लेकिन क्या हुआ है, मार्केट में सेलिंग भी उसी तरह से उसी डायरेक्शन में उसी फ्लो में वापस रिवर्सल के लिए आई है। तो आपको आज लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो जिस दिन में अगर मैं बोलूँ कि मार्केट में लॉसेस होने के चांसेस ज़्यादा है, मार्केट चौपे होने वाला है या तो फिर मार्केट रिलैक्स होने वाला है, तो आपने अगर उस दिन को अगर ट्रेड ट्रेड नहीं लिया तो बढ़िया बात है। 10 दिन में से अगर मैं 3 दिन भी गलत रहा, मतलब मार्केट में मैंने आपको कहा कि ट्रेड नहीं करना है और मार्केट ने आपको एक अच्छा सा डायरेक्शनल मूव दे दिया, तो आप उस ट्रेड की वजह से मेरे 10 ट्रेड पर से आप भरोसा उठा दोगे। ओके, भरोसा उठा दोगे, जिस दिन आप भरोसा उठा दोगे ना, तो मतलब आपको क्या, आपने क्या किया है पता है क्या, मार्केट ने मुझे अब तक जो भी सिखाया ना उसकी इंसल्ट किया है। मार्केट ने मुझे सिखाया उसकी ही मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और उसी तरह से मैं प्लान कर रहा हूँ। अगर सेम मूवमेंट अगर मैं करता हूँ, सेम अगर इंसल्ट अगर मैं करता हूँ, तो मुझे क्या होगा, लॉस ही होगा। सेम जिस तरह से अगर मैंने कहा और आपने वो बात को अगर नहीं सुना, या तो फिर आपने आपका आपका अगर ट्रेडिंग प्लान मुझसे अगर बढ़िया है, बेहतर है, आप अगर उससे प्लान कर रहे हो तो उससे प्लान करो, लेकिन कोई तो एक ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल बचाते रहिए, और अपना प्रॉफिट है उसे ट्रेल करते रहिए, प्रॉफिट को होल्ड करते रहिए, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते रहिए, लेकिन आप एक मार्केट का मोमेंटम समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और हैप्पी ट्रेडिंग।